कब्जा माफिया की कराची में 400 सोसाइटियों पर नजर। जमीनें हथियाने के लिए माफिया के महकमे कोऑपरेटिव में डेरे। सोसाइटीज पर एक सिस्टम खत्म तो दूसरा राइज। कई एडमिनिस्ट्रेटर और अरकान निजी अफराद तैनात। निजी अफराद सोसाइटीज के इंतजामी उमूर में बेजा मुदाखलत करने लगे। प्राइवेट अफराद को भारी रिश्वत के एवज एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर मुकर्रर किए जाने का इंकशाफ। जमीनों पर कब्जा करवाने वाले पुलिस अफसरान की शामत। एसएसपी मलीर का एक्शन। एसएचओ मलीर कैंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। इंटर प्री इंजीनियरिंग के नताइज का ऐलान। 45% तलबा नाकाम। पहली तीनों पोजीशनें तालबात ने अपने नाम की। लाइबा अंसारी और अंजीला जैदी की मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन। आइजल ने दूसरी, हिफ्जा इमरान की तीसरी पोजीशन। कराची में तेज बारिशों के 2 से 3 स्पेल मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीर से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 18 अगस्त की शाम कराची में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सबने शुक्रिया अदा किया और बताया मुझे कि मेयर साहब आप लोगों की बदौलत 40 साल बाद इस इलाके में काम हो रहा है और लोगों को काम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये हमारा वादा है पीपल्स पार्टी का कि इंशाअल्लाह कराची के 7 अजला में 25 के 25 टाउन्स में हम काम कर रहे हैं, काम करके दिखाएंगे। अगर उसके ऊपर किसी को जलन होती है तो जलन होते रहे। हम कराची वालों के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। अवामी मेयर अवाम की फलाह के लिए सरगर्म। कोरंगी यूसी 35 में प्योर ब्लॉक्स मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तजा वहाब का तरक्याती मंसूबे जारी रखने का ऐलान। शहर की तरक्की को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कराची वालों को काम होता नजर आएगा। वज़ीर आज़म से भी ताउन की अपील कर दी। चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PIA है, हजारों की तादाद में सियासी भर्तियां करके इन इदारों का बुरकस निकाल दिया। हुकूमत अपने प्रोग्रामों से तकरीबन 5 लाख नौजवानों की तरबियत के लिए काम कर रही है। नौजवान को डिजिटल एज के लिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार करें। दुनिया की टैक्स इकट्ठा करने वाले मईशतों में बहुत कम तरीन सतह पे हैं। अगर अपने वसाइल नहीं होंगे तो हमें तरक्की के लिए उधार लेना पड़ेगा। विफाक का कराची की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने लाहौर की तरक्की का क्रेडिट सूबाई हुकूमत को दिया। बोले कराची के वसाइल सिंध के बजट में मुंतकिल होते हैं। रूस से नई टेक्नोलॉजी पर स्टील मिल लगाने की बात की थी। स्टील मिल और PIA सियासी भर्तियों की वजह से तबाह हुए। 5 लाख नौजवानों को डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार करने का ऐलान। कहा मईशत बेहतर ना की तो उधार पर चलना पड़ेगा। हम पुरुमीद हैं कि इनकी क़यादत हुकूमती ताउन से पाकिस्तान एक पायदार तरक्की और बरामदात पर मबनी खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगा। बरामदात बढ़ाने के लिए ताजरों की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर ममलकत खीलदास को हिस्सानी बोले मुल्क मुआशी एतबार से मजबूत हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किलात आई है, कारोबारी हजरात ने अपना रोल अदा किया है और उन मुश्किल फैसलों को आज आसानी में तब्दील करने में उसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एहसन साहब जैसे जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने खिदमत की है और आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत और अच्छी पोजीशन में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब बिलावल भुट्टो साहब, इन सब का अब जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है और हम इनके साथ इनको सपोर्ट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो GDP साइज है वो $412 बिलियन है। FPCCI का बरामदात का हदफ $100 अरब। ताजे रहनुमा SM तनवीर ने बेरोजगारी और महंगाई को तरक्की की राह में बड़ी रुकावट करार दिया। सदर वज़ीर आज़म काबीना का हदफ मईशत की बहाली का है। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत पर जोर दिया। वकला सरापा एहतजाज। पुलिस के साथ तसादुम। हुकूमत से मुज़ाकरा। मुतालिबात की मंजूरी के लिए पहले गवर्नर हाउस पहुंचे। नारेबाजी भी की।
वज़ाला हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। वकला ने मेयर कराची को 8 मुतालबात पेश किए। हुकूमत ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। वकला ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। जुडिशल कमीशन कायम करने से रेलेवेंट, और जो वकला शहीद हुए हैं उनको पकड़ने के लिए सही है, और आम लाइसेंस के लिए। तो होपफुली जो उनकी बात है वो उन्होंने ये बताया कि कमिंग सैटरडे को वो कराची बार एसोसिएशन के दफ्तर में आएंगे और विद द प्रोग्रेस आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी प्रोग्रेस लेके कराची बार के दफ्तर में। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन की मदद का फैसला। वज़ाला सिंध का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता। मुराद अली शाह का चीफ सेक्रेटरी को ज़रूरत के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भेजने का हुक्म। मुश्किल की घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। डिफेंस में नौजवान पर बेहमाना तशद्दुद। सलमान फारूकी अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूटने लगे। उर्स के लिए जाने वालों को भी न छोड़ा। नूरियाबाद के करीब शहरी मोबाइल फोन, नकद रकम और दस्तावेजात से महरूम। मुतासरा शहरी लिफ्ट लेकर वापस पहुंचे। हम वहाँ लिफ्ट मांग रहे थे, ना कोई मोबाइल थी ना कोई पुलिस थी उस जगह। फिर कुछ देर बाद वहाँ हाईवे पुलिस आई। उन्होंने हमारी हेल्प करी, सब कुछ करी, लेकिन वो हाईवे वाले भी हमें दगा देके भाग गए। डिप्टी मेयर का CT21 का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद शानदार रिपोर्टिंग के मौतरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। CT21 को हक और सच की आवाज़ करार दिया। कराची में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान। पेट्रोल सस्ता ना हुआ। डीजल मट्टी के तेल की कीमतों में कमी। डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता होकर 272 रुपये 99 पैसे का हो गया। पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे कमी के बाद 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी पेट्रोल सस्ता ना होने पर बरहम। अभी देखें ना, अभी 265 रुपये हो गया पेट्रोल, तो जाहिर सी बात है 150 ही होना चाहिए या 150 से कम होना चाहिए ना। कोई सहूलत में है नहीं अभी तक। हम लोग गरीब आदमी मजदूर हैं, जब जाते हैं अभी कितने का 200 रुपये 300 रुपये का डेली का पेट्रोल डलवाते हैं। सस्ता होना चाहिए गरीब के लिए। इधर तो लूट मार लगा हुआ है। मुनाफाखोरों ने चीनी की मिठास भी छीनी। शहर में कहीं भी सरकारी कीमतों पर चीनी दस्तयाब नहीं। किल्लत को जवाब बनाकर मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। होलसेल में चीनी 170, मार्केट में 180 रुपये से भी महंगी। इथियोपिया के वफ्द का दौरा कराची। शजरकारी मुहिम में शिरकत, पौधा लगाया। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी ने भी शिरकत की। इथियोपिया के सफीर बाकिर जमाल अब्दुल्ला का पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर कामरान चेसोरी ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। इथियोपिया और पाकिस्तान जो दोस्ती है वो बहुत मुस्तहकम है। इथियोपियन एयरलाइन अब पाकिस्तान आ चुकी है, मैंने जिसका इब्तिदा भी किया था। इथियोपिया के जो एम्बेसडर हैं ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इथियोपिया के जो ताल्लुकात हैं उसे हम मज़ीद मुस्तहकम करें। जश्न आज़ादी माँ के हक के हवाले से इदारा अल-खैर में तीरंदाजी के मुकाबले। तलबा के मुकाबलों में भरपूर शिरकत। कोच फरूख बिलाल ने सुरजानी टाउन में मुकाबलों को खुशाइन करार दिया। इसने हमें बहुत अच्छा बताया था, हमने खेला भी बहुत अच्छा था। पहले बार में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, फिर हमें कुछ 2-3 दिन में इसने सिखाया। कुछ कम से कम 1 मंथ से कम में बहुत अच्छा सिखाया था इसने हमें। जी, मैंने पहली बार कंपटीशन में हिस्सा लिया और पहली बार मैंने ट्रॉफी जीती। खेल की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एहसास। हादी जाफरी ने आलमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। हादी ने कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन के खिलाड़ियों के खिलाफ मुसलसल 4 फाइट्स जीती। कहा, पाकिस्तान का नाम रोशन करना मेरा ख्वाब है।